हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस MEZ09 वीडियो सीरीज। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ब्लॉक 4 मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का इंट्रोडक्शन। आज बात करेंगे मॉडर्न फेज की, जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक अलग लिटरली पहचान बनाई। चलिए एक्सप्लोर करते हैं मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का सफर। तो जब हम मॉडर्न कहते हैं तो इसका मतलब है 20वीं सेंचुरी के बाद का जो ऑस्ट्रेलिया है वो दौर था जहां राइटर्स ने पहली बार कॉलोनियल माइंडसेट से निकलकर अपनी नेशनल और कल्चरल आइडेंटिटी पर लिखना स्टार्ट किया था। क्योंकि 20वीं सेंचुरी से पहले ब्रिटिश एम्पायर ने आकर अपने रूल्स और रेगुलेशंस ऑस्ट्रेलियन के लोगों पर लगाने स्टार्ट कर दिए थे। और ऑब्वियस सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग अब इन रूल रेगुलेशन से बाहर निकलना चाहते थे। तो राइटर्स ने ऑस्ट्रेलिया के लैंडस्केप को सिर्फ एक सेटिंग नहीं बल्कि एक लिविंग इमोशन की तरह दिखाया। लिटरेचर में मल्टीकल्चरल एक्सपीरियंस, इंडिजिनियस स्ट्रगल्स और अर्बन आइसोलेशन जैसे थीम्स डोमिनेट करने लगे थे। राइटर्स जो थे वो पर्सनल स्टोरीज के जरिए सोशल चेंज को रिफ्लेक्ट करने लगे थे। तो मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इज अबाउट हु दे आर, लैंड के साथ उनका कनेक्शन क्या है, सोसाइटी के चेंजेस और उनकी अपनी आवाज के लिए ये मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर जाना जाता है। एंड इसी तरह हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस जर्नी में कई फेज आए, बुश रियलिज्म से लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म तक। शुरू में जो लिटरेचर ने हार्श इन्वायरमेंट और रूरल स्ट्रगल को कैप्चर किया, जहां नेचर जो है वो एक एनिमी की तरह भी दिखाया गया है और एक टीचर की तरह भी। हेनरी लॉसन की स्टोरीज में फ्रिक्वेंटली ड्रोथ, इसोलेशन और लोनलाइनेस दिखाते हैं। जैसे द ड्रूवर वाइफ में एक औरत बुश में अकेले अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, एक स्नेक से फाइट करते हुए। इस तरह से स्नेक जो है उसमें एनी स्नेक जो है वो नेचर है, नेचर से रिलेटेड है, तो उसको एनिमी की तरह दिखाया गया। फिर आया मॉडर्निज्म, जिसमें राइटर ने इनर इमोशन, साइकोलॉजी और सिंबलिज्म को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया डीपर मीनिंग के साथ। और 21 सेंचुरी तक आते आते इंडिजिनियस राइटर ने एक पावरफुल रिनाइजेंस क्रिएट कर दिया, अपनी हिस्ट्री और ट्रुथ को रिक्लेम कर दिया उन्होंने। तो ये लिटरेचर जो है इवॉल्व होता गया सोसाइटी के साथ साथ। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई वैसे वैसे थीम भी और ज्यादा डीप होती गई। एक तरफ आइडेंटिटी क्राइसिस था, दूसरी तरफ लैंड और लॉस का ग्रीफ था। राइटर ने बताया कि कैसे वार के ट्रॉमा ने पूरी जनरेशन को बदल दिया और कैसे जेंडर रोल और एक्सपेक्टेशंस ने पर्सनल फ्रीडम थी जो अब ओरिजिनल लोगों की, उसको भी लिमिट कर दिया। अब ओरिजिनल कम्युनिटीज के नैरेटिव ने इनजस्टिस और सर्वाइवल के स्टोरीज को सेंटर स्टेज पर दिखाना स्टार्ट किया। इमिग्रेंट राइटर जो थे उन्होंने बताया कि बिलोंगिंग का क्या मतलब होता है, एक नए देश में आकर कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है, तो उन राइटर्स ने अपनी स्टोरीज में बताना शुरू किया। तो मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन राइटिंग ने सिर्फ कहानी नहीं बताई बल्कि एक ट्रुथफुल रिफ्लेक्शन दिया उन इमोशनल्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का और उन होप्स का जो हर सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है। तो अब बात करते हैं उन राइटर्स की जिन्होंने मॉडर्न लिटरेचर को शेप देना स्टार्ट किया। पैट्रिक वाइट से लेकर किम स्कॉट तक, इन सब राइटर्स ने लिटरेचर को एक पर्सनल और पॉलिटिकल मिशन की तरह देखा। पैट्रिक वाइट जो थे वो एक ऑस्ट्रेलियन के पहले नोबेल लॉरिएट थे। उन्होंने वॉज जैसी नॉवल में बताया कि ऑस्ट्रेलिया का जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ बैकग्राउंड के लिए नहीं है बल्कि ह्यूमन साइक का रिफ्लेक्शन है। ऑस्ट्रेलिया का बैकग्राउंड वॉज में डेजर्ट एक स्पिरिचुअल बैटलफील्ड बन गई थी, जहाँ एक यूरोपियन एक्सप्लोरर अपने ईगो से लड़ता हुआ दिखाया गया। वाइट ने रिलीजन, मैडनेस और इसोलेशन के जरिए मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन के साइकोलॉजिकल लैंडस्केप को समझाया है। और तो जो ये वॉज का कंसेप्ट है इसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में समझेंगे, ब्लॉग 5 में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जूडिथ राइट जो है वो एक सिर्फ पोइट नहीं, एक कॉन्साइंस थी नेशन की। उन्होंने लैंड के खिलाफ नहीं बल्कि लैंड के लिए उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत से राइटर ऐसे थे जो लैंड के अगेंस्ट लिख रहे थे। तो उन्होंने नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया अपनी पोइट्री में। उनकी पोयम बोरा रिंग है, उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे कॉलोनियल डिस्ट्रक्शन के बाद अब ओरिजिनल सेक्रेड स्पेस के खालीपन को शौक होता है। राइट की पोइट्री प्रोटेस्ट थी लेकिन जेंटल और लिरिकल तरीके से। उन्होंने अपनी पोइट्री में प्रोटेस्ट किया है लेकिन जेंटल तरीके से। उन्होंने लिखा है कि अगर हम इस लैंड पर जीना चाहते हैं तो उसकी हिस्ट्री को हमें रिस्पेक्ट करना होगा।
डेविड मैलोफ एक माइग्रेंट राइटर होने के नाते उनकी कहानियों में हमें आइडेंटिटी का लेयर्ड पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है। रिमेम्बरिंग बेबीलोन में एक कैरेक्टर है जेमी नाम का, जो कॉलोनियलिज्म के बीच में फंसा हुआ है। ना वो पूरी तरह से ब्रिटिश है, ना ही वो पूरी तरह से अब ओरिजिनल है। तो इस बीचपन को मैलोफ जो है वो एग्जिस्टेंशियल इसोलेशन के रूप में दिखाते हैं। उनकी जो राइटिंग है वो एक पोइटिक रियलिज्म का एग्जाम्पल है, जहाँ हर चीज अनसेड होने के बावजूद भी डीपली फील होती है। मतलब कुछ अगर नहीं भी कहा गया ना उनकी पोइट्री में, तो भी वो फील होता है। किम स्कॉट जो है वो एक इंडिजिनियस नोनगर राइटर थे, मतलब अब ओरिजिनल पीपल में से एक थे। उनका रिटन वर्क मेमोरी और साइलेंस को तोड़ने के लिए बनाया गया था। बेनांग सिर्फ एक नोवेल नहीं है, एक रिक्लेमिंग है उन लोगों के लिए जिनका पास्ट डेलिबरेटली इरेस्ड किया गया था ब्रिटिश की तरफ से। स्कॉट का स्टाइल नॉन लाइनर है, क्योंकि उनका मानना है कि इंडिजिनियस टाइम साइकिल होता है नॉट लाइनर। उन्होंने कॉलोनियल रिकॉर्ड को डिकोड करके उनमें से ट्रुथ निकालने की कोशिश की, और उनकी जो राइटिंग है वो एक हीलिंग एक्ट बन गई ऑस्ट्रेलियन पीपल्स के लिए। तो इन राइटर्स ने बताया कि मॉडर्न लिटरेचर सिर्फ कहानी नहीं है, ये कल्चरल रेजिस्टेंस है। हर वर्ल्ड है जो एक मेमोरी है, और हर एक पेज है वो रिक्लेमिंग है। मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का स्टाइल जो है वो सिर्फ क्या लिखा गया उस पर बेस्ड नहीं है, बल्कि कैसे लिखा गया इस बात पर भी बेस्ड करता है, इस बात पर भी फोकस्ड है। जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, वैसे वैसे जो लिटरेरी की फॉर्म्स है वो भी इवॉल्व होती गई। पहले जहाँ सिर्फ नॉवल और पोइट्री डोमिनेट फॉर्म थे, अब वहाँ मेमोराइज, पर्सनल नैरेटिव्स, प्रोटेस्ट लिटरेचर और ओरल हिस्ट्रीज और एक्सपेरिमेंटल टेक्स्ट ने उनकी जगह ले ली। सैली मॉर्गन का माई प्लेस एक मेमोर है, जो एक इंडिजिनियस औरत के अपने रूट्स और उनकी अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने की कहानी को बताता है, और साथ ही एक कल्चरल साइलेंसिंग को भी ये तोड़ता है। किम स्कॉट एक नॉनगर राइटर यानी कि अब ओरिजिनल पीपल में से एक, ट्रेडिशनल ओरल स्टोरी टेलिंग को मॉडर्न प्रोज के फॉर्मेट में वो ब्लेंड करते हैं, जहाँ कहानी का जो फॉर्म है वही उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। ओडगेरो नोनुकल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो ओके। पोइट्री को उन्होंने प्रोटेस्ट का मीडियम बना दिया, और इंडिजिनियस प्राइड, पेन और पॉलिटिक्स को अपने वर्ड्स में उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स जैसे डेविड मैलोफ और पैटर कैरे स्टोरी टेलिंग को ट्विस्ट करते हैं, नॉन लाइनर नैरेटिव, अनरिलेबल नैरेटर्स और मैजिकल रियलिज्म का यूज करके। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर एक रिच, डाइवर्स और इमोशनल जर्नी है। कॉलोनियल हैंगओवर से लेकर कल्चरल सेलिब्रेशन तक ये सिर्फ एक लिटरेरी मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक स्ट्रगल था अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए, अपनी आवाज को सुनाने के लिए। यहाँ एवरी वॉइस मैटर, चाहे वो अब ओरिजिनल हो, माइग्रेंट हो या मेन स्ट्रीम हो। तो ये स्टोरी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बनाई गई, महसूस करने के लिए भी होती है। वो बताती है कि किस तरह एक नेशन ने अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए लिखना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड, ये था ब्लॉक 4 का माइनर सा इंट्रोडक्शन। MEG09 की इस वीडियो सीरीज में हम नेक्स्ट ब्लॉक 5 को एक्सप्लोर करेंगे। अगर कुछ भी समझ आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग फ्रेंड।